हेलो स्टूडेंट्स, अलजेब्रा ऑफ लीनियर फंक्शनल्स का ये 6th वीडियो। इसमें हम लोग डुअल बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। बेसिस ऑफ डुअल स्पेस, यानी डुअल स्पेस के लिए एक यूनिक बेसिस एग्जिस्ट करता है, उसी को डुअल बेसिस कहते हैं। इस वीडियो को इन दो वीडियो से कंपेयर कर लीजिए। वीडियो नंबर 7 ऑफ द प्लेलिस्ट बाइलिनियर फॉर्म्स एंड वीडियो नंबर 15 ऑफ द प्लेलिस्ट अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। बाइलिनियर फॉर्म्स का जो वेक्टर स्पेस बनता है उसके बेसिस की बात इसमें की गई है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का जो वेक्टर स्पेस बनता है उसके बेसिस की बात इसमें की गई है। लीनियर फंक्शनल्स का जो वेक्टर स्पेस बनता है उसके बेसिस की बात इस वीडियो में हम कर रहे हैं। इस स्टेटमेंट को देखें। लेट वी एफ बी अ फाइनाइट डायमेंशनल लीनियर स्पेस विथ एन ऑर्डर्ड बेसिस बी इक्वल टू करली ब्रैकेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n so that dimension of v equal to n. Then there is a uniquely determined basis b dash equal to curly bracket f1 f2 so on fn. ये सब f1 f2 fn लीनियर फंक्शनल्स ऑन v हैं for the dual space v dash such that fi of alpha j equal to Kronecker delta ij. अब इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। इसके प्रूफ की शुरुआत हम इसी प्लेलिस्ट का जो पहला वाला इसके प्रीवियस वीडियो था, वीडियो नंबर 5, उसमें हम लोग जो रिजल्ट प्रूव किए थे उसी से हम शुरुआत करेंगे कि वी नो दैट ऐसा होता है कि फॉर अ गिवन सेट ऑफ स्केलर्स देयर एग्जिस्ट यूनिकली डिटरमिन्ड लीनियर फंक्शनल ऑन वी सच दैट एफ आई ऑफ अल्फा जे इक्वल टू क्रोनेकर डेल्टा आई जे। प्रूफ इसके पहले वाले वीडियो में जो कुछ भी हम लोग पढ़े थे वही मैं लिखने जा रहा हूं। वी नो दैट इफ वी एफ इज अ फाइनाइट डायमेंशनल लीनियर स्पेस विथ एन ऑर्डर्ड बेसिस curly bracket alpha 1 comma alpha 2 comma so on comma alpha n comma, and if x1 comma x2 comma so on comma xn bn scalars in the field f semicolon, then there is a uniquely determined linear functional f from V to capital F such that f of alpha, यानी कि f of अल्फा v का एलिमेंट है, v का ये बेसिस है, तो v का हर वेक्टर बेसिस के वेक्टर्स के यूनिक एलसी के रूप में लिख उठेगा। तो वही अल्फा को हम एक यूनिक एलसी के रूप में लिख रहे हैं, सिग्मा ए आई अल्फा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n and this is mapped on sigma AIXI, I varies from 1 to n for all alpha belonging to V, and f of alpha I equal to xi। कहने का मतलब ये है कि कोई सेट ऑफ स्केलर्स यदि आपके पास हो, फॉर एनी गिवन सेट ऑफ स्केलर्स there exists a unique linear functional on V such that f of alpha I equal to xi, जो अल्फा आई x1 पे मैप हो जाए, अल्फा 2 x2 पे मैप हो जाए, ऐसा कोई सेट ऑफ स्केलर्स हो।
मान लीजिए हम कहते हैं कि एक स्केलर आपके पास है 1 कामा 0 कामा सो 1 कामा 0, तो कोई एक ऐसा लीनियर फंक्शनल हो जो अल्फा 1 को 1 पर, अल्फा 2 को 0 पर, अल्फा n को 0 पर मैप कर दे। ऐसे ही सेट ऑफ स्केलर्स हम ले लें 0 1 और सारे 0, फिर एक लीनियर फंक्शनल एग्जिस्ट करेगा। तो सेट ऑफ स्केलर्स कोई भी आप लोगे एक लीनियर फंक्शनल एग्जिस्ट करेगा। तो ऐसे हम तमाम सारे सेट ऑफ स्केलर्स के करस्पॉन्डिंग तमाम सारे लीनियर फंक्शनल के एग्जिस्टेंस की बातचीत कर सकते हैं, और फिर उस बातचीत को आगे बढ़ा करके हम इस थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट करेंगे। हाँ, इतना लिखने के बाद फिर आप लिख लीजिए सी वीडियो नंबर 5 ऑफ दिस प्लेलिस्ट। ऊपर जो आप लिखे हो ना वी नो दैट करके, उसके लिए कहा जा रहा है कि प्रीवियस वीडियो आप देख लो, एक बार उसको देख लो, फिर इस वीडियो को रीस्टार्ट करो। 10 फॉर ईच पी, मैंने आपको बताया ना कि तमाम सारे सेट ऑफ स्केलर्स के करस्पॉन्डिंग तमाम सारे लीनियर फंक्शनल्स एग्जिस्ट हो सकते हैं। उस तमाम सारे लीनियर फंक्शनल्स की बातचीत को अब देखो लपेट के हम लिखेंगे कैसे। 10 फॉर ईच पी वी कैन डिफाइन लीनियर फंक्शनल, we can define a linear functional f from V to capital F such that fp of alpha, यानी कि fp of sigma ai alpha I varies from 1 to n is equal to sigma I varies from 1 to n AI Kronecker delta PI and FP of alpha j equal to Kronecker delta PJ, that is P को हम I कर दें तो हो जाएगा FI of alpha j equal to Kronecker delta IJ नंबर 1। ऐसा ये तमाम सारे सेट ऑफ स्केलर्स के लिए तमाम सारे लीनियर फंक्शनल्स की बात लपेट के लिखी गई है। अब हम इन सभी यूनिकली डिटरमिन्ड लीनियर फंक्शनल्स का सेट बनाएंगे और उसी को वी डेज का बेसिस प्रूव करके दिखाएंगे। लेट अस कंसीडर द सेट let us consider the set B equal to curly bracket, यही जो FP है FP, F1 F2 so on Fn, P के n मान के लिए n बाइलिनियर फंक्शनल हम ले रहे हैं। F1 कामा F2 कामा so on कामा Fn, this is Fp for P equal to 1, this is Fp P equal to 2, this is Fp P equal to n, यही Fp है। We claim that B is a basis of B dash। इसके लिए आपको प्रूव करना होगा B लीनियरली इंडिपेंडेंट है और B V dash को स्पान कर देता है। दो बातें प्रूव करनी है। टू प्रूव दैट B इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, इसके लिए एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखिए जिसमें B के वेक्टर्स इन्वॉल्व्ड हो। सिग्मा एक्स आई एफ आई वेरीज फ्रॉम 1 to n इक्वल टू ओ कैप, ओ कैप बीइंग नल लीनियर फंक्शनल ऑन बी। रिजल्ट नंबर 1 तो हम लोग डाल चुके हैं ना। 2
अब इसको अल्फा जे पर मैप कराइए. Implies that sigma I varies from 1 to n, xi fi operated on alpha j equal to O cap of alpha j equal to theta dash. थीटा डैश नहीं, ये लीनियर फंक्शनल है ना, ये लीनियर फंक्शनल है तो जीरो स्केलर. एंड इट इज ट्रू फॉर ऑल j इक्वल टू 1, 2, so on, n. Implies that sigma I varies from 1 to n, xi fi operated on alpha j, एडिशन ऑफ लीनियर फंक्शनल्स का रूल लग रहा है, इक्वल टू 0. implies that sigma I varies from 1 to n, xi fi of alpha j, आपने लिखा था क्रोनेकर डेल्टा आई जे, आई पर सिग्मा है यानी आई चेंज हो रहा है, तो जब आई जे के बराबर हो जाएगा, आई जे के बराबर हो जाएगा, तब डेल्टा जे जे का मान 1 हो जाएगा और एक टर्म यही नॉन जीरो बचेगा, एक्स जे इक्वल टू एक्स जे, सॉरी इक्वल टू 0 लिखिए, फिर लिखिए इम्प्लाइज दैट एक्स जे इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 1, 2, so on, n. तो इसको जब आप फैलाओगे x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस so on प्लस xn fn इक्वल टू नल लीनियर फंक्शनल, तो इस सिस्टम में जो स्केलर्स हैं x1 x2 so on xn वो 0 पाए गए. thus in 2 all the scalars are 0. All the scalars are 0 and so B is linearly independent. तो ये B linearly independent प्रूफ हो गया. अब हम प्रूफ करेंगे L of B equal to V dash, यानी कि B generates V dash, B spans V dash, V is spanned by B, V dash is spanned by B, V dash is generated by B. तमाम तरीके से इसको हम कह सकते हैं, बोल सकते हैं. To prove that L of B equal to V dash, B के सारे एलिमेंट लीनियर फंक्शनल्स ऑन V हैं, यानी B के सारे एलिमेंट V dash के एलिमेंट हैं, इसलिए B के एलिमेंट्स का कोई भी LC बनाओगे सब के सब V dash में होगा. Since all the elements of B are in V dash, therefore all the elements of L of B are also in V dash, means L of B is subset of V dash. Number 3. Let small f be any element of V dash, then f of alpha j belongs to कैपिटल F. ठीक है ना, क्योंकि ये लीनियर फंक्शनल है. मैपिंग कहाँ से कहाँ होती है, V से फील्ड पे, सारी इमेजेस फील्ड के एलिमेंट्स होते हैं और ये सब सत्य है J के सभी मानों के लिए. इन स्केलर्स को हम नया नाम दे दे रहे हैं, नया नोटेशन दे दे रहे हैं. लेट f ऑफ अल्फा j इक्वल टू एक्स जे, j इक्वल टू 1, 2, so on, n. Then B के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन सिग्मा एक्स आई एफ आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, and this whole operated on alpha j
equals to sigma I varies from 1 to n xi fi of alpha j equals to sigma I varies from 1 to n xi Kronecker delta ij fi of alpha j Kronecker delta ij। आई पर सिग्मा दौड़ रहा है, जब आई की वैल्यू जे के बराबर यहाँ होगी तो क्रोनेकर डेल्टा जे जे 1 हो जाएगा और एक सिंगल टर्म ही बचेगा इक्वल टू एक्स जे। और एक्स जे ही कौन है? एफ ऑफ अल्फा जे इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा जे। अल्फा जे दोनों तरफ से हटा लें तो ऑपरेटर इक्विवेलेंस आ जाएगा, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज दैट सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एक्स आई एफ आई इक्वल टू एफ, दैट इज एफ इक्वल टू सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एक्स आई एफ आई। ये क्या है? x1 f1 plus x2 f2 plus so on plus xn fn. This is linear combination of elements of B, so it must belong to L of B. और ये f कहाँ से लिए थे आप? ये f b any element of V dash। तो हम कह सकते हैं therefore V dash is subset of L of B। Result number 4। From 3 and 4 यहाँ पे इक्वलिटी आ जाएगी। हाँ, ये सब प्रूफ थोड़ा सा टेक्निकल है, बहुत ही स्पेशली डिजाइंड है, ध्यान में रखना पड़ेगा। फ्रॉम 3 and 4 L of B equal to V dash। Finally we conclude that B is a basis of V dash। This basis is called the dual basis of S जो बेसिस था V का, उसका ये डुअल बेसिस है। डायमेंशन की टिप्पणी कर दें। आल्सो डायमेंशन V डैश इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इट्स बेसिस। कितने एलिमेंट है? n, और यही डायमेंशन V का भी है। एक बार फिर से हम लिख दें इसको। डायमेंशन ऑफ डुअल स्पेस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। ये एक रिजल्ट है जिसको हमको अब दिमाग में बैठा के रखना है। डुअल स्पेस V डैश का जो बेसिस है वो V के बेसिस के बराबर होता है। यही सब बातें हमें इस वीडियो में करनी थी, जो कि पूरी हुई। एक बार हम डुअल बेसिस के बारे में फिर से लिखना चाहेंगे, अलग से एक नोट्स। लेट कर्ली ब्रैकेट अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन अल्फा n be a given ordered basis of vector space VF, then curly bracket f1 comma f2 comma so on comma fn is the dual basis of the basis curly bracket alpha 1 comma alpha 2 comma so on comma alpha n, where f1 f2 fn को डिफाइन किया जा रहा है f i ऑफ अल्फा j
इक्वल टू क्रोनेकर डेल्टा आई जे फॉर ऑल आई एंड जे। ये तो ये जो पूरी लिखी हुई बातचीत है ना, इसे इसको सूत्रबद्ध हमने कर दिया कि डुअल बेसिस के न्यूमेरिकल से सीख करना है। एक बेसिस दिया रहेगा और जितने एलिमेंट्स इसमें उतना ही डुअल में भी लेना है ना, क्योंकि आपने दिखा दिया कि वी डेस का डायमेंशन और वी का डायमेंशन बराबर होता है। और आप कहेंगे कि मान लो इसमें 3 एलिमेंट है तो इसमें भी आप 3 लेंगे और कहेंगे कि यही डुअल बेसिस है। इसमें जितने एलिमेंट्स हैं उनको इस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, एफ आई ऑफ अल्फा जे, है ना। जैसे F1 ऑफ अल्फा 1, F1 अल्फा 1 बराबर डेल्टा 1 1 बराबर 1, F1 ऑफ अल्फा 2 बराबर डेल्टा 1 2 बराबर 0, ये एंड सो ऑन। तो इससे हम डिफाइन कर सकते हैं कितने एलिमेंट्स, एन स्क्वायर एलिमेंट्स, है ना। F1 अल्फा 1, F1 अल्फा 2 सो ऑन, F1 अल्फा n, F2 अल्फा 1, F2 अल्फा 2 सो ऑन, F2 अल्फा n सो ऑन, Fn अल्फा 1, Fn अल्फा 2 सो ऑन, Fn अल्फा n। तो अगले वीडियो में हम लोग डुअल बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल्स, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।